लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज है। हालांकि अगर देखा जाए तो दो धड़ों पर दो विपक्ष तैयार हो रहा है। एक का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरा तेलंगाना में तैयार हो रहा है। तेलंगाना से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर आज विशाल रैली कर रहे हैं। खम्मम शहर में बीआरएस एक विशाल जनसभा आयोजित कर रही है और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केडी राणा भी शामिल हो रहे हैं। ये एक तस्वीर ऐसी तैयार हो रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये तीसरा मोर्चा का जो एक गुट है वो बन रहा है इस रैली के जरिए। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद उनकी पहली जनसभा है और इसके साथ ही विपक्षी दलों बीआरएस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता एक साथ एक जगह एक मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं। बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कई सारे और नेता उनसे जुड़े हुए खम्मम में, जो कि हैदराबाद के समीप है, वहां पर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाकर वहां दर्शन करके व्यापक स्तर पर पूजा पाठ करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ भी चलेंगे। 2 लाख से अधिक लोग इस जनसभा में जुट रहे हैं। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने बताया कि हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में ये नेता तेलंगाना सरकार के नेत्र जांच कार्यक्रम कांति वेलुगु के दूसरे चरण के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और उदारवाद समेत संविधान की आत्मा को कमजोर करने की बात कही जा रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस देश में वैकल्पिक राजनीति लाने का प्रयास कर रही है। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि हम भाजपा से इतर एक अलग मोर्चा बना रहे हैं। 2024 की तैयारी यहां देखने मिलेगी। आपको बता दें, जैसा कि हमने कहा भी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस जनसभा का हिस्सा बन रहे हैं। साउथ से दिल्ली कूच की तैयारी पूरी हो चुकी है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस रैली कर रही है जिसमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश केसीआर की तरफ से हो रही है। इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाया गया है। ताकत, शक्ति प्रदर्शन सब कुछ यहां देखने मिलेगा। केसीआर की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। इनके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी वाम दलों के भी कई सारे वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर्स यहां दिखाई पड़ेंगे। खम्मम में जुट रहे नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, यह भी कहा जा रहा है क्योंकि केसीआर ने जिन नेताओं को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाया है उनमें केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में नहीं बुलाया था। जबकि अखिलेश को राहुल ने इनविटेशन दिया था लेकिन अखिलेश शामिल नहीं हुए। यानी अखिलेश को दोनों तरफ से निमंत्रण है। एक जो दो धड़ तैयार हो रहा है विपक्ष के रूप में, तीसरे मोर्चे के रूप में। अखिलेश खम्मम में पहुंच रहे हैं, रैली में शामिल भी हो रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में विपक्षी नेताओं का यह जमावड़ा राष्ट्रीय राजनीति को एक संदेश देने की कोशिश है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के बाद केसीआर का यह शक्ति प्रदर्शन का पहला दौर है जिसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। केसीआर ने पिछले साल अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस कर दिया था। केसीआर के इस कदम को राष्ट्रीय राजनीति में उनके सक्रिय होने का संकेत माना जा रहा था। दिल्ली में पार्टी के दफ्तर की भी उन्होंने शुरुआत कर दी है, यानी दिल्ली दूर नहीं का सपना वो भी देख रहे हैं। पार्टी का नाम बदले जाने के बाद अब ये एक बड़ी रैली कर रहे हैं केसीआर, जिससे कि जो पिछले साल से ही विपक्षी एकजुटता की मुहिम में वो जुटे हुए थे उसे एक ढांचा दिया जा सके, उसे एक रंग दिया जा सके। आपको याद होगा कि पटना की यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी। केसीआर अपने नेशनल गेम प्लान का खुलासा भी इस जनसभा के जरिए कर सकते हैं, ऐसी खबर है, क्योंकि इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री केसीआर के एक साथ 2 मकसद पूरे होंगे। पहला तो ये कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में वैकल्पिक राजनीति पर पकड़ उनको मजबूत करनी है और दूसरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार का आगाज भी वो यहीं से कर देंगे।
केसीआर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से दूरी बनाए हुए हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस रैली में शक्ति प्रदर्शन के साथ ही केसीआर अपने नेशनल गेम प्लान का खुलासा कर सकते हैं। आपको बता दें कि खम्मम जाने से पहले सभी नेताओं को केसीआर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यदाद्री मंदिर भी ले जाने वाले हैं। यहाँ भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, जो कि 1200 करोड़ की लागत से रिनोवेशन के लिए यहाँ इस मंदिर का हो रहा है और बीजेपी ने इसे केसीआर का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। लेकिन केसीआर अपने यहाँ जिन लोगों को बुलाए हैं उन सबको इस प्रोजेक्ट को दिखाने भी ले जाएंगे। केसीआर पिछले साल से ही 2024 के आम चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले जो दल हैं उनको एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। केसीआर ने पिछले साल अलग अलग राज्यों के दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का निर्णय लिया था और इसे एक राजनीतिक जो कह लीजिए कदम माना जा रहा था कि अब केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी भारत राष्ट्र समिति के जरिए दिल्ली की ओर देख रहे हैं। खम्मम में पार्टी की पहली जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं और यही बताने की कोशिश है कि राष्ट्रीय राजनीति की ओर अब मैं बढ़ रहा हूं। अब उनके इस आयोजन के तार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने से तो जुड़े ही हैं, लेकिन जब इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचते हैं, तब इसको थर्ड फ्रंट के रूप में देखना लाजमी हो जाता है। क्योंकि मोदी के खिलाफ, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, कि दो विपक्ष तैयार हो रहा है। एक का नेतृत्व राहुल गांधी करते दिख रहे हैं और एक का नेतृत्व केसीआर करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए इन तमाम नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया था जिनको कि केसीआर ने अपने यहां बुलाया है। अब देखिए कि मोदी बनाम ऑल, जो कि 2019 में भी हमने देखा था, अब 2024 की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि इस बार दो धड़ में विपक्ष बंटता दिखाई दे रहा है, यानी दो मोर्चे दिखाई पड़ रहे हैं और इन दोनों मोर्चों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही लड़ने वाला बताया जा रहा है। अब देखिए, इस दोनों ही मोर्चे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए एकजुटता कितनी हो पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।